पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और सना जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको नमस्कार और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। और नवरात्रि के त्योहार चल रहे हैं और दुर्गा पूजा नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे श्रोताओं को। और अब मेल जो है वो पढ़ने का सिलसिला जो है अरुण जी शुरू करते हैं, क्योंकि काफी सारे मेल्स आए और नए श्रोताओं के मेल और नए श्रोताओं के भी हैं। और ये जो मंच है श्रोताओं की बातों का ही है, वरना हम लोग तो बातें तमाम कार्यक्रमों में करते ही रहते हैं। बिल्कुल। पहला मेल है एडवोकेट वारिस अली खां, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। जी, ये नए श्रोता हैं। इन्होंने लिखा है कि आवाज की दुनिया के प्यारे से दोनों दोस्तों अरुण पांडे और सना सलीम को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। और लखनऊ तहजीब की नगरी है, शहर है, और वहां रहते हुए आप हमसे जुड़े, ये बात बहुत ही खुशी की है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के पास चैनल्स हैं और उनके पास सुविधाएं हैं। उसके बावजूद आप रेडियो के जरिए आकाशवाणी वाराणसी से हमसे जुड़े हैं। आपका स्वागत है और इसी प्रकार निरंतरता बनाए रखिएगा। क्या लिखते हैं आप? इन्होंने बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है पहले कि निखरती है शख्सियत मुसीबतों से यारों, जो चट्टानों से ना टकराए वो झरना किस काम का। बहुत अच्छी बात आपने लिखी, हौसले वाली बात है। आगे ये लिखते हैं कि मैं आकाशवाणी वाराणसी का नया श्रोता बना हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की जानकारी जरूर दें। जी। लेटर बेस्ड और व्हाट्सएप बेस्ड शो का दिन और वक्त अगर आप बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी। वैसे एक बात तो यह कि निरंतर अगर आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहेंगे तो ये जो जानकारी है वो आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन खतों पर आधारित सोमवार को हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है 11 से 12 बजे के बीच। आपके पत्र, आपके गीत कार्यक्रम व्हाट्सएप पर मंगलवार और शुक्रवार को 11 से 12 बजे के बीच फरमाइशी गीत एक्सप्रेस है। और मेल के कार्यक्रम आपको बता दें कि बुधवार और गुरुवार को होते हैं। वक्त हमारा वही है 11 से 12 बजे के बीच। तो कार्यक्रम थोड़ी सी निरंतरता से आप सुनेंगे। और फिर आकाशवाणी वाराणसी का यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी आपको जानकारी कार्यक्रमों के बारे में मिलती रहती है। जी, आपके मेल का जवाब जो है अरुण जी ने दे दिया है और ऐसे ही मेल करते रहिए और कार्यक्रमों के बारे में हमें लिखते रहिएगा। अगला मेल है परवेज अहमद, शुक्लपुरा, वाराणसी से। ये लिखते हैं कि आज इतवार है में झलकी हो जाने दो शादी और झलकी प्रमोशन का चक्कर दोनों बहुत ही गुदगुदाने वाली थी, मजा आ गया जी। और 27 अगस्त को रात 8 बजे सुगम संगीत में तस्लीम आरिफ जी की कव्वाली बहुत ही पसंद आई। और उसी दिन अरुण जी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस उन्होंने पेश किया था, जिसमें गायक मुकेश जी की आवाज में सभी गीत सुनवाए। लाजवाब प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे ऐसे जो हमारे कलाकार हैं, उनका जब भी जन्म तिथि या पुण्य तिथि आती है तो हम लोग की कोशिश होती है कि उनके जो किए हुए कार्य हैं यूँ तो निरंतर हम इनके गाने या इनकी प्रस्तुतियां सुनते रहते हैं, लेकिन उन खास मौकों पर थोड़ा उनका जिक्र हो जाता है, यादें ताजी हो जाती हैं और इन गीतों के साथ हम सभी पले बढ़े हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह के हमारे फिल्म संगीत के गायकों में शख्सियत मुकेश की रही है और उनके गीत आज भी हम लोग वर्षों से सुन रहे हैं। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। आगे ये लिखते हैं कि 27 अगस्त को मधुरिमा में पार्श्व गायक मुकेश जी के बारे में, जैसे मुकेश जी ने सबसे ज्यादा गाना राज कपूर जी के लिए गाया और फिल्म निर्दोष में एक्टर के भी काम किए, नई बात जानने को मिली। हमारा फेवरेट गाना फिल्म धर्म करम एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल सुनकर दिल बाग बाग हो गया। इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए सना को बहुत बहुत शुक्रिया। तो सना जी ने जो आपकी तारीफ है वो थोड़ा सा शर्माते हुए, झिझकते हुए से स्वीकार किया है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम बहुत था बहुत शुक्रिया। और आपको हम उनकी जानिब से भी शुक्रिया कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा ही। अगला मेल है दिलशाद हुसैन का, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़ से। ये लिखते हैं कि गृह लक्ष्मी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित प्राची चौधरी से वार्ता भारतीय अंतरिक्ष मिशन में महिला वैज्ञानिकों का योगदान सुनी। युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित डॉक्टर अभिषेक कुमार श्रीवास्तव से अशोक पांडे की बातचीत, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां सुनी। दिनांक 24 अगस्त को कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत प्रसारित डॉक्टर दीपक मिश्रा से नेत्रदान कब और कैसे सुना। दिनांक 24 अगस्त को कार्यक्रम गीतांजलि शिखा जी द्वारा प्रस्तुत सुना। दिनांक 25 अगस्त को अरुण सर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम लोकरंग में इस बार 3 लोकगीत के रूप में मिले जुले स्वर कजरी सुनने को मिली, जो मौसम और महीने के अनुरूप रही। आज रेडियो पर बार बार कार्यक्रम प्रसारित बाधित हो रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं कारणों से, या फिर हो सकता है आप इंटरनेट के जरिए अगर आप सुन रहे होंगे। और एक दिन ऐसा हुआ भी था कि यूपीएस में थोड़ा सा कभी कभी स्टूडियो में जो तमाम सुविधाएं होती हैं उनमें थोड़ी सी बाधा आ जाती है। सब तकनीकी व्यवस्था है, लेकिन उस दिन के बाद से ये व्यवस्था दुरुस्त है और अब आपको निर्बाध रूप से हमारा प्रसारण मिल रहा है। बहुत सारे कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया दिलशाद जी, और मुझे लगता है कि इस मेल के लिए आपने एक इंतजार भी किया है। होता ये
कि बहुत सारे हमारे श्रोता आप जैसे हैं जो कई मेल जब भेजते हैं तो कुछ मेल हमारे पास रह जाते हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो आप उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इंतजार करेंगे और आपके मेल शामिल होंगे। उन कार्यक्रमों की जिनकी आपने तारीफ की है, आपकी बधाई प्रस्तुतकर्ताओं तक पहुंच रही है। आगे इन्होंने लिखा है कि दिनांक 28 अगस्त को पूजा जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुना, सभी गीत अच्छे लगे, प्रकृति पर अच्छी जानकारी दी। दिनांक 29 अगस्त को नेहा जी, मुझे लगता है स्नेहा के बारे में ये बोल रहे हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कहकशां सुना, सभी गजलें मजेदार थी। चांदी जैसा रूप है तेरा गजल बहुत दिनों बाद सुनने को मिली, लाजवाब प्रस्तुति के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। तो आपकी बधाई हमारे इन तमाम जो पेश करने वाले प्रेजेंटर्स हैं उन तक पहुंच रही है और हम आपको शुक्रिया करें इस मेल के लिए। अगला मेल है जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। इन्होंने मेल की शुरुआत ही शिकायत से की है और बहुत अच्छा किया कि हेडिंग शिकायत दे दी, ताकि आपको हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर आपका मेल शामिल किया कि शिकायत सबसे पहले। और सुरेश जी, आप तो हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, तो आपकी हर बात सर आंखों पर। बिल्कुल। मेरी आप लोगों से शिकायत ये है कि हम लोग अपना कीमती समय निकालकर प्रोग्राम सुनते हैं और उसे एक जगह नोट करके फिर कीमती समय निकाल करके ईमेल प्रेषित करते हैं और फिर उसके बाद मेरा ईमेल शामिल ना हो तो हम श्रोताओं पर क्या गुजरती होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम लोग उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते लगा लिया हैं। और तो आप तो बहुत ही पुराने श्रोता हैं, कई दशक से आप रेडियो से जुड़े हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। और कई बार हो सकता है कि एक दो हमारे श्रोता ऐसे हैं जो कि कुछ दफा ऐसा होता है कि ईमेल जो आईडी होती है वो सही नहीं रहती। तो आपका ये मेल नुमाया हुआ और आज इस प्रोग्राम में शामिल है। थोड़ा सा प्रतीक्षा किया करें और संयम बरतेंगे और सुनेंगे तो आपका मेल जरूर शामिल होगा, इस बात की हम आपको तस्दीक देते हैं। और सुरेश जी, हम कोशिश यही करते हैं कि सभी के जो मेल हैं वो शामिल हो सकें। जी। और बहुत सारे श्रोता जो नए देश दुनिया से इन दिनों हमारे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो उन्हें भी अवसर देने की एक रहती है कि नए पुराने श्रोताओं का सामंजस्य बना रहे और सभी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें। आगे ये लिखते हैं अपनी शिकायत को आगे, और इन्होंने लिखा है जी आने वाली पीढ़ी तो इसे भूल ही जाएगी कि रेडियो क्या चीज है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मोबाइल के युग में आप अभी भी रेडियो क्यों सुनते हैं। मुझे अजीब लगता है, उन लोगों से कहता हूं कि मैं इसी को सुनकर बचपन से लेकर अभी तक का ये मेरा प्रिय साथी है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि रेडियो हम सबका बहुत ही प्रिय साथी रहा है और बहुत कुछ हम लोगों ने इस माध्यम से सीखा है। और रही बात बदलते हुए चीजों की, तो जमाना बदलता है, दौर बदलते हैं, बहुत सारी चीजें पुरानी पीछे छूटती जाती हैं, नई चीजें आती रहती हैं। लेकिन इसमें जिसको जिस चीज से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, लगाव होता है, वो व्यक्ति उससे जुड़ा रहता है। और फिर कहे सुने की परवाह किए बिना हमें अपनी आस्था और जहां से भी हमें दिल को सुकून मिलने वाली बातें पता चलती हैं, उस माध्यम से आप जुड़े हैं, तो ये खुशी की बात है। आगे इनका मेल जो है 15 सितंबर का है। उसमें इन्होंने लिखा है कि आज इतवार है कार्यक्रम के अंतर्गत। जी देखिए, आज आपका एक साथ 2 मेल हम लोग कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। तो आपकी जो शिकायत जो शीर्षक से मेल था, तो वो शिकायत तो आज आपकी दूर हो गई, डबल आपको मेल आपके शामिल हैं। जी, आज इतवार है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित झलकी ये दर्पण टूटे ना सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। कलाकारों का अभिनय बहुत सराहनीय था। इसके लिए लेखक, प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। उसी दिन अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत लोक रंग सुना, बहुत प्यारा लगा। प्रसारित लोकगीत शानदार था, बहुत सारे खत उन्होंने शामिल किए, अच्छा लगा। इसके लिए भी अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उसी दिन सना सलीम और अरुण पांडे जी द्वारा प्रस्तुत। देखिए, हम लोग जो हंस रहे हैं, आपने आप ही के साए सना सलीम लिखा है, तो ये टैगलाइन भी आपको याद रही और आपने उसे अपने मेल में शामिल किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया इसके लिए आपको सना जी कह रही हैं। जी, हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना, जो उन्हें बेहद पसंद आया। उन्होंने लिखा है कि आप लोगों से एक गुजारिश है कि पत्र के लिए धन्यवाद शुरू करने से पहले एक सिग्नेचर ट्यून 15 से 20 सेकंड का बजाएं तो PKLD की प्रस्तुति में 4 चांद लग जाएंगे। अभी जो 15 से 20 सेकंड ये भी बचता है, तो ये क्या सिग्नेचर ट्यून नहीं लग रहा है या नहीं है? जी, इसके बारे में भी लिखिए। क्योंकि हम लोगों ने तो उसे सिग्नेचर ट्यून समझकर ही लगाया, बनाया और बजाया हुआ है, तो वो सिग्नेचर ट्यून ही है। एक बात आपको और बता दें कि सिग्नेचर ट्यून का मतलब ये नहीं होता कि उसमें कार्यक्रम का नाम बोला जाए। सिग्नेचर ट्यून से ही है कि वो सिग्नेचर ट्यून होनी चाहिए। ट्यून में वॉइस या ऑडियो जरूरी नहीं है। जैसे आकाशवाणी संकेत धुन है, युवाणी, कृष्ण, इन कार्यक्रमों के वर्षों से संकेत धुन है, तो वो ट्यून होनी चाहिए जो आपको अपनी ओर खींचती है, बताती है कि ये कार्यक्रम आने वाला है। जी, आगे ये लिखते हैं कि 29 सितंबर को सुषमा उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना। बहुत अच्छे गीत सुनने को मिले और अपनी मधुर आवाज और शानदार अंदाज में श्रोताओं के पत्रों को शामिल
भी किया, सुनकर दिल बाग बाग हो गया। सुषमा उपाध्याय को बहुत खुशी होगी कि उनकी तारीफ आपने प्रोग्राम में की और आवाज अच्छी है, प्रोग्राम उनके अच्छे होते हैं, ये जानकर उन्हें बहुत ही खुशी होगी। और जैसा कि इन्होंने लिखा है कि इस प्रस्तुति के लिए सुषमा दीदी को बहुत बहुत बधाई जी। और तो मैं सुषमा और दीदी को बहुत बहुत कहते बधाई, ये रुक गया था आपकी कि पहुंच जरूर जो जी। सिग्नेचर ट्यून है अगर आपको अब समझ में आए तो जरा बताइएगा कि ये कैसी है। और ये हम लोगों ने तो सिग्नेचर ट्यून ही उसे समझकर लगा रखा है और बहुत सारे लोगों को वो पसंद भी आती है। अब तो कार्यक्रमों से ये एक तरह से उसमें जज्ब हो जाती हैं ये धुनें, तो हमें मालूम हो जाता है कि फला कार्यक्रम की ये धुन है और वो भी 18-20 सेकंड ही है जी। आगे ये लिखते हैं कि उसी दिन 2:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में शुचि उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई सुना, जो दिल को आह्लादित कर दिया। पेश करने का खूबसूरत अंदाज और स्क्रिप्ट शानदार थी। अच्छी सफल प्रस्तुति के लिए उन्हें बधाई। तो आपकी बधाई शुचि उपाध्याय तक पहुंच रही, उन्हें जानकर अच्छा लगेगा और भी परिश्रम से बेहतर आवाज और स्क्रिप्ट के साथ वो कार्यक्रम आप तक लेकर आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है आखिर में कि 21 और 22 सितंबर को स्वस्ति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत हेलो फोन इन फरमाइश सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। श्रोताओं से बातचीत करने का खूबसूरत अंदाज बहुत प्यारा लगा। उस प्रोग्राम में मेरी भी फोन कॉल्स प्रसारित हुई, सुनकर अच्छा लगा, इसीलिए इनको और अच्छा लगा क्योंकि इनकी फोन कॉल्स प्रसारित तो आज हुई। देखिए इस प्रोग्राम में कितनी खुशियां आपको मिल रही हैं। आपका हेलो फोन इन फरमाइश में भी कॉल लग गया, एक साथ 2 मेल भी आपके शामिल हुए। आपकी बधाई हेलो फरमाइश के बारे में स्वस्ति श्रीवास्तव तक पहुंच रही है और इन दोनों ही मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। कभी कभी अगर आपको प्रतीक्षा करनी पड़े तो थोड़ा सा इंतजार करें, दूसरे श्रोताओं के भी खतों का आप उसमें जो बताई गई बातें होती हैं उनका भी लुत्फ लें, आपको भी अच्छा लगेगा। सब्र का फल मीठा होता है। जी बिल्कुल, एक साथ 2 मेल शामिल होते हैं। सब्र जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा मेल एक साथ शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल। अगला मेल है नीरज कुमार मंडल का, ग्राम सुरनिया, जिला गोड्डा, झारखंड से। आकाशवाणी वाराणसी के सारे कार्यक्रम बेहद ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होते हैं। सना सलीम जी की हंसमुख अंदाज में पत्र पढ़ने का अंदाज बहुत पसंद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेडियो का वक्त के साथ स्वरूप बदला है। पहले रेडियो को एक जगह पर पूरे परिवार के साथ लोग सुनते थे। अब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग समय के अभाव में आधुनिकता के युग में स्मार्टफोन से रेडियो सुनना पसंद बिल्कुल करते हैं। लेकिन तकनीक के बदलाव के साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा ये रेडियो और ये जो माध्यम है और इसको जो चाहने वाले हैं वो भी हैं और आपस में जो हम लोग का स्नेह है, बंधन है, वो आपके तमाम जो बड़ी संख्या में ये जो मेल आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती हैं, आपके नाम आते हैं फरमाइशी कार्यक्रमों में, तो ये बताते हैं कि ये माध्यम अभी है और बहुत मजबूती के साथ मीडिया के दौर में खड़ा है। जी। इन्होंने लिखा है कि पिछले सप्ताह आज इतवार है कार्यक्रम मकान किराए का झलकियां सुना, जो कि बहुत पसंद आया। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी की टीम को बहुत बहुत बधाई। जी। झलकियां सुनने के बाद अपने स्थानीय रेडियो स्टेशन में पोस्ट कार्ड के माध्यम से पसंदीदा गाने की फरमाइश भेजा करते थे, वो दिन आपने याद दिला दिया। अच्छा, इस झलकी में पोस्ट कार्ड और फरमाइशी चीजों का जिक्र था। सचमुच बहुत सी स्वर्णिम यादें हमारे जुड़ी हुई हैं रेडियो से लेकर के। आगे ये लिखते हैं कि इससे हमारी पुरानी यादें ताजा हो गई। ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम की उम्मीद आकाशवाणी वाराणसी से हम रखते हैं और हमसे इन्होंने अनुरोध किया है कि मेरे जिले का नाम गोड्डा है। और ये पहले भी 1-2 बार इनकी ये बातें आई, हमें लगता है कि कुछ मेल में बिल्कुल अब आपका नाम गोड्डा बोला जाता है और हमारे बाकी साथियों को भी हम लोगों ने कहा हुआ और सब अब ये जानते हैं कि गोड्डा नाम है, वहां से आप हमें मेल भेजते हैं। आगे आखिर में इन्होंने लिखा है कि अरुण सर से अनुरोध है कि सना सलीम को भी फरमाइश प्रोग्राम जैसे हेलो फोन इन फरमाइश, लोकरंग, भोजपुरी एक्सप्रेस, गीत में भी प्रस्तुति के लिए मौका दें। अब इसके बारे में जवाब तो सना जी दे सकते हैं, लेकिन हर किसी का अपना एक मुकाम है, वो अपने अपने कार्यक्रमों में हर जगह लोगों की जरूरत होती है, तो जहां जो ज्यादा उपयुक्त लगता है वहां वो कार्यक्रम करते हैं। और कभी कभी आप चैनल पर भी सना जी को सुन पाते होंगे, ऐसा कभी मौका और अवसर मिला तो इन कार्यक्रमों में भी जरूर सना जी आएंगे और आपको उनकी प्रस्तुति सुनने को मिलेगी। जी, इस मेल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु और गोलू नागनपुरे। इन्होंने बहुत छोटा सा लिखा है कि हमें आकाशवाणी वाराणसी की सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा बहुत अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम में संचारी रोग एक जानकारी विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी से की गई बातचीत बहुत ही लाभदायक लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी बधाई डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी तक पहुंच रही है। बाकी कार्यक्रम भी सुने और उनका जिक्र अपने मेल में करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इस ईमेल के लिए आपको शुक्रिया हमारी ओर से। अगला मेल है रमेश कुमार विश्वकर्मा, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई पोस्ट, राजा तालाब, वाराणसी से। जी। इन्होंने लिखा है कि आज दिनांक 1
सितंबर 2024 दिन रविवार को सुबह स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में संचारी रोगों के विषय में डॉक्टर साहब ने उपयोगी जानकारी दी। इस संडे को गुड मॉर्निंग बनारस और मधुरिमा कार्यक्रम सना जी ने प्रस्तुत किया, जिसमें गीत चयन लाजवाब था। इस प्रस्तुति के बाद उस संडे को सना डे कहने में मुझे कोई बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि संडे जो है वो सना डे हो गया, क्योंकि सुबह की शुरुआत होते जा रहे हैं। जी, सुबह की शुरुआत इतनी अच्छी हुई कि लोग प्रोत्साहित हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें इसी तरह इजाद हो जाती हैं। हमारी ये कोशिश ही रहती है कि अगर संडे है या कोई भी डे है तो उसको जो है बहुत एनर्जी वाला डे बना दिया जाए। और इस कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि आपको एक ऊर्जा मिले इस कार्यक्रम की जानकारी और बातों के जरिए, गीतों के जरिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे ये लिखते हैं कि इसी दिन सुबह 9:20 पर लोकगीत के कार्यक्रम में अखिलेश कुमार विश्वकर्मा के लोकगीत सुने, जो काफी पसंद आए, धन्यवाद। दोपहर में आज इतवार है कार्यक्रम में विनोद रस्तोगी की झलकी सुनी, मेहमान कैसे कैसे, काफी पसंद आई। रात में 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में तलत अजीज को सुना, गीत काफी पसंद आए। आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम ऐसे ही हमारा मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करते रहें, ऐसी ही हमारी उम्मीद है। शेष अगले मेल में। बहुत शुक्रिया आपको इस मेल के लिए। बहुत ही तफसील से तमाम कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया। आपकी बधाई इन कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ताओं तक और सना जी तक तो रूबरू पहुंच ही गई। आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। और अभी तो बहुत सारे मेल हमारे पास पड़े हैं अरुण जी, लेकिन वक्त जो है अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है, तो आप ऐसे ही अपने मेल करते रहिए। और जिन लोगों के मेल शामिल नहीं हुए हैं, इंशाल्लाह अगले कार्यक्रम में वो मेल जरूर शामिल होंगे। अपने मेल करते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है pkldairvaranasi@gmail.com pkldairvaranasi@gmail.com। और श्रोताओं, जब भी रविवार को अगर किसी कारण से क्रिकेट मैच हमारे यहाँ से जाता है, उस वक्त जिस समय ये कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सोमवार को आप शाम को 7:30 बजे ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो सना जी ने जो मेल आईडी आपको बताई, उस मेल आईडी पर आपके खतों का हमें इंतजार रहेगा और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना सलीम और अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।